नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। मुद्दा में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी सियासी हलचल की। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई है और इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा हो सकती है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से यह बड़ी पहल मानी जा रही है। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया। बैठक में 16 पार्टियों को बुलाए जाने की संभावना है। केंद्र ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को मीटिंग में आमंत्रित किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। पीटीएफ प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने न्योता मिलने की पुष्टि भी की, लेकिन आने का कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है। वहीं सीपीएम नेता और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता एम.वाई. तारिगामी का कहना है कि उनके पास अभी तक दिल्ली से कोई फोन नहीं आया है, लेकिन अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र के साथ एंगेजमेंट के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी बातचीत का स्वागत किया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय जांच एजेंसीज के प्रमुख शामिल हुए थे। बहरहाल सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव होने वाला है? सर्वदलीय बैठक में क्या हो सकता है? आखिर केंद्र का ब्लूप्रिंट क्या है? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा? क्या राज्य में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव? क्या क्षेत्रीय दलों के बीच बातचीत बनेगी? तो सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कहना है नेताओं का, किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं, तो राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक कल मेरी स्टेट प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, तो इस तरह का ऑफिशियल अभी तक कुछ है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है धारा 370 टूटने के बाद, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाए। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ पर द्वारा डेमोक्रेटिक सेटअप बने तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, यूटी बनाना, डाउनग्रेड करना, और 3 साल के बाद कोई अगर डायलॉग प्रोसेस होगा तो उस पर विचार जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप इस पर फैसला करेगी जब फॉर्मल इनविटेशन आता है और किस तरह की वार्तालाप होती है। हम तो डायलॉग में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जब बड़े किस्म के फैसले लेने थे उसमें किसी को पूछा नहीं गया, और डायलॉग में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती और मौजूदा सरकार विश्वास नहीं करती। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत एक ज़रूरी चीज़ और लाजिम चीज़ है, और कोई भी बातचीत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के और जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए होगी, उसका हम खैर मकदम करते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें से कुछ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि अभी हमें किसी तरह की कोई खबर नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं आया है। लेकिन केंद्र के साथ एंगेजमेंट के दरवाजे कभी बंद नहीं करने की बात हालांकि कुछ दल कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, जो कह रहे हैं कि देखिए ये बातचीत अगर होती है तो फिर इसका स्वागत किया जाएगा, स्वागत योग्य ये कदम है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी, आप जानते ही हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय जांच एजेंसीज के कई प्रमुख शामिल हुए थे, और सवाल अब कई उठते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसको हम इस हाई लेवल मीटिंग या फिर ऑल पार्टी मीटिंग के तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं? क्योंकि इस ऑल पार्टी मीटिंग से पहले असल में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई और अमित शाह ने उसे कंडक्ट किया। उसमें कई सीनियर ऑफिशियल्स
शामिल हुए और उस बैठक के बाद अब ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक का सबब क्या है, यही समझने की कोशिश आज हमारी रहेगी। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल इस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर है, सर्वदलीय बैठक को लेकर है। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने 24 तारीख यानी 24 जून को, अब से कुछ ही दिन बाद, जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक बुलाई है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वहां के, उनको एक साथ एक मंच पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिससे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन बातचीत का एजेंडा क्या होगा, यह अभी तय नहीं हो पाया है। इस बैठक में हालांकि गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। माना यह भी जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा हो सकती है। अगस्त 2019 की बात करें तो फिर आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से ये बड़ी पहल की जा रही है। इस बड़ी पहल के कई बड़े माने भी हैं। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में 16 पार्टियां बुलाए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में 16 पार्टीज शामिल हो सकती हैं। तो इस बैठक के मायने क्या हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्षेत्रीय दल कैसे इसको ले रहे हैं, समझने की कोशिश मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ मंजूर भट्ट साहब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, पीडीपी से मेरे साथ शेख नसीर हैं और आवामी एहतियात पार्टी से शिवन असाई चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शेख नसीर, आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या इसे एक बड़ी पहल के तौर पर पीडीपी देख रही है? कोई फोन आया, चर्चा हो रही है, आगे पीडीपी कैसे रिएक्ट करने जा रही है, इस ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा बन रही है पीडीपी? सर, अभी तो पीडीपी ने इस बात का फैसला नहीं लिया है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा बने या न बने। हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी है, उसे आमंत्रण किया है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में फैसला लिया जाएगा कि क्या पीडीपी प्रधानमंत्री जी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग का हिस्सा बनेगी या नहीं, और अगर हिस्सा बनेंगे तो इन मुद्दों पर वहां बात होगी। अभी ये फैसला लिया जाएगा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कि आया पीडीपी दिल्ली में बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं। लेकिन पहले तो आप ही लोगों के जरिए कहा जाता था किसी तरह का संवाद नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती, केंद्र बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब अब बात करने की तैयारी की जा रही है शेख भाई, तो फिर आखिर किस तरह की उहापोह है, ये डायलेमा क्यों? शामिल होना चाहिए ना इस तरह के संवाद में। तो फिर देखिए हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। जमहूरियत का ये मतलब है कि जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी बातचीत होगी, सबकी सहमति से बात होगी। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अराकीन है, जो मेंबरान है, उन सबको आमंत्रण किया है, उनके साथ बैठक होगी, वहाँ बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक केंद्र की तरफ से बातचीत की जो बात आप कर रहे हैं, जो पहल हो रही है, अफसोस की बात यह है कि अगर इस तरह की बैठक, इस तरह का आमंत्रण, इस तरह का जो डिस्कशन है 5 अगस्त से पहले किया होता तो आज जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, आज जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए शायद ऐसे नहीं होते। लेकिन जब बहुत बड़ा फैसला केंद्र ने करना था, उस वक्त जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, जम्मू कश्मीर के अवाम को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं को नजरबंद करके रखा गया और एक फैसला लिया गया। वो फैसला हो गया जो केंद्र ने लिया था। अब केंद्र जो है वो बुला रही है, बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन बात वही हम शुरू से कह रहे हैं कि हर मसले का समाधान जो है बातचीत से हो सकता है। हमारी पार्टी के जो पैटर्न थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनका तो यही नारा था कि न ग्रेनेड से, न गोली से, बात बनेगी बोली से। बातचीत ही हर मसले का हल है। लेकिन जब बातचीत जब अहम मसले पर होनी चाहिए थी, तब केंद्र ने हमें बुलाया नहीं। अब केंद्र बुला रहे हैं, हम नकार नहीं रहे, लेकिन इसका फैसला लिया जाएगा, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में फैसला होगा और उसके बाद ही पीडीपी अपना जो उनका जो भी फैसला होगा वो जनता के सामने रखेगी कि जिसमें जाना या जाके क्या बात करके, इन सब का फैसला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में लिया जाएगा। अच्छा शेख भाई, कोई अंदाजा लगा पा रहे हैं, किसी तरह का अजम्पशंस है असल में इस ऑल पार्टी मीटिंग का मुद्दा क्या हो सकता है, क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? कुछ चर्चाएं हो रही हैं क्या? देखिए, एक जमाना था जब हमें मौसम का पता नहीं चलता था कि कल बारिश होनी है, बर्फ होनी है, लेकिन अब
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब आप पूरे महीने का मौसम आपके मोबाइल फोन पे आपके अच्छी वेदर में पूरा मौसम का आप पता कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसका अभी भी कभी पता नहीं चलता कि अगले पल लोग क्या करने वाले हैं। जी। 4 अगस्त को जब हम लोग आराम से अपने घरों में सो गए थे, हमें मालूम नहीं था 5 अगस्त को क्या होने वाला, और 5 अगस्त को इतना बड़ा भूकंप जम्मू कश्मीर में आया, और उस भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसलिए इस वक्त तक कोई भी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। हमें कोई भी पता नहीं कि केंद्र क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, किन मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। सिर्फ बुलाया गया मीटिंग के लिए, ये नहीं कहा गया कि आखिर बात किस मुद्दे पर होगी। ठीक है, तो मंजूर साहब, जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आप सर्वदलीय बैठक में शामिल होना चाहते हैं, कुछ किसी मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हैं, उनको आप पे विश्वास ही नहीं है और इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं आप, इतने अप्रत्याशित हैं कि कुछ भी कर जाते हैं। सर, विश्वास में लेना भी एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। पूरे देश के हित में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो देश के हित में लिए जाते हैं। तो जो आर्टिकल 370 यहाँ उठाया गया वो पिछले 70 साल से बैरिकेड बना था जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ पर उसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, जो रीजनल पार्टी, जो खानदानी राज यहाँ चलते थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो 70 साल कांग्रेस उसको नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जो कमिटेड थी उन्होंने कर दिखाया। आज पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो इमेज है, जो छवि है, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कोई किलिंग नजर नहीं आएगी। आप कहीं पर आपको ये तो आप कह रहे हैं ना मंजूर भाई, ये आप कह रहे हैं असल में, लेकिन वहां के क्षेत्रीय दल कहते हैं आपने तो कश्मीरियत पे असल में बहुत बड़ा डेंट पहुंचा दिया। जिस बात के लिए कश्मीर की पहचान थी, जम्मू की पहचान थी, उसके अस्तित्व पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया ना। आप अपने मुंह से किसी भी तरह की सफाई दें, लेकिन जिन क्षेत्रीय दलों के साथ आप राब्ता कायम करना चाहते हैं वो आपसे बात करने कोई शर्त पे तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, जब आप किसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे आपको ग्राउंड से देखना पड़ेगा। आप जिन्होंने यहाँ पर 70 साल लोगों को लूटा, जिनको लोगों ने आज नकारा है, जब 370 हटा था, आपने देखा कि किसी वजह से जब ये इनको कहीं पर रखा गया था, तो कोई भी लोग नहीं रखा गया था। आप बोलिए ना, हिरासत में लिया था, सीधे सीधे शब्द बोलिए ना कि उन लोगों को डिटेन किया था, हिरासत में रखा था। रखा गया था क्या मतलब है सर, सीधे बताइए जो किया था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि आपको पता है वो जो नारे आए थे 370 से पहले की खून की नदियां बहेंगी, जहां पर तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो उन सबको देखने के लिए हालत खराब ना हो, इनको फिर हिरासत में रखा था। लेकिन आपने देखा कि कोई लोग बाहर नहीं आए कि इनको छोड़ो। इवन मैं आपको पर्सनली कहता हूँ, लोगों की राय थी कि 370 बहुत अच्छा था कि आपने उठाया, लेकिन मेहरबानी करना जो ये रीजनल यहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे इनको बंद रखे। इन्होंने जो 70 तो मंजूर साहब, आप ये समझा रहे हैं ना कि जिन लोगों को डिटेन किया था, लोग चाहते थे ये कैद में ही रहे, इनको बाहर ना आने दिया जाए। तो सर, ऐसे लोगों से फिर दोबारा बातचीत करने का क्या मतलब रह जाता है। मेरे साथ शिवन असाई भी है। मंजूर साहब, आ रहा हूँ। शिवन असाई साहब, असल में मुझे मंजूर भट्ट साहब ये समझा रहे हैं। बीजेपी शिवन असाई साहब, आप सुन रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। At the very outset, I am saying Narendra Modi is not doing a favor to anybody by calling this all party meeting. ये जो बीजेपी के यहाँ आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, जो नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं कि भाई कोई नहीं निकला, इनका क्या मतलब है? क्या दंगे चाहते थे कश्मीर में हो जाए? अंडर विच प्रोविजन डिड मोदी रिमूव आर्टिकल 370? He is accusing the Congress. His party has destroyed the very constitution of India. Please try to speak in Hindi, sir. We have a Hindi audience. In the biggest temple of democracy. Shivan Asai, किस तरीके से 370 इन्होंने हटाया? इन्होंने फौज यहाँ किसके इजाजत से लाई? ये हिंदुस्तान की फौज है, ये कोई बीजेपी की फौज नहीं थी। ये सियासी मौकुफ आर्टिकल 370 35A को हटाना बीजेपी का मौकुफ था, ये हिंदुस्तान का मौकुफ नहीं था। तो अब बातचीत होगी कि नहीं होगी? शिवन असाई, सीधा जवाब सर। अब बातचीत होगी कि नहीं होगी? एक एक करके। I am telling this BJP Johnny, let them release Engineer Rashid, let them release our party president. We will show the BJP how it is done. ये यहाँ पर एसी कमरों में बैठ के सिक्योरिटी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे। लेट यू आस्क दिस बीजेपी गाय, लेट हिम रोम फ्रीली फॉर 5 minutes इन श्रीनगर लाल चौक विदाउट सिक्योरिटी। मैं मान जाऊंगा इनको कि लोग इनके साथ हैं।
झूठी बातें बोल रहे हैं। आप क्या बीजेपी को धमका रहे हैं? शिवन असाई क्या आप बीजेपी को धमका रहे हैं? एक एक मिल रहा है मंजूर भाई यार मैं ट्विटर स्टार्टिंग से आता हूं, ट्विटर पे मेरी ये बोल रहे हैं कि भाई हमने सारी लीडर्स को उठा लिया, अपने इस जो प्रोविजन के मसाइल है अंडर जो इन्होंने उनको सालों से प्रोटेक्टिव आपको कस्टडी में काम डाला। करने थे वो अगर करवा रहे आर्टिकल हैं। 370 35A को हटाना था तो उसमें सर डिलीवरी एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें सर, बात समझ आ पाएगी एक एक करके। लेट मी जस्ट फिनिश। आई वाज लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम वेरी साइलेंटली। ठीक है ना, तो ठीक है, आप डिबेट का हिस्सा है सर, आप ही नहीं बोलेंगे ना। शिवन असाई इट्स नॉट वे सर, इट्स नॉट अ वे टू टॉक। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, वी हैव अ हिंदी ऑडियंस सर। और दूसरी बात ये सर, आप लगातार नहीं बोल पाएंगे, इट्स नॉट योर होल चांस सर। और लोग भी मेरे साथ है ना, आप लगातार नहीं बोल पाएंगे, आप मेरे साथ रहिए सर। मंजूर भाई, असल में ये अविश्वास जो आपके प्रति है, इस अविश्वास को कैसे दूर करेंगे? शिवन असाई का भी वही कहना है और शेख नसीर का भी वही कहना है, आप लोगों को यकीन नहीं करते हैं। ठीक है शिवन असाई, आ जाऊंगा आपके पास। मंजूर प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, मैंने वही कहा कि बहस लगा रहे हैं कि मैं लाल चौक नहीं उतर पाऊंगा विदाउट मैं सिक्योरिटी रूम्स में बैठा हूं जहां मुझे सिक्योरिटी, ऐसा बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत जो इल्जामात है। लेकिन आज जो जमीनी हकाइक आप देखेंगे ना, लोग यहाँ पर पीस चाहते थे जो कि पिछले इन 30-40 सालों में नहीं मिलता था कश्मीरी को। आज 2 सालों में आप देखिए कि कश्मीर कहां से कहां पहुंचा है। तो पूछ तो लेते किसी से, आपने असल में अपना निर्णय थोप दिया मंजूर भट्ट, आपने अपना निर्णय थोप दिया ना। यहाँ के क्षेत्रीय दल यही तो चाहते थे आपसे कि आप बातचीत करते। अब जो आप बातचीत करना चाह रहे हैं वो बातचीत तब कर लेते। शेख नसीर प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। शेख नसीर, ये बातचीत तब क्यों नहीं हो पाई? आ रहा हूं मंजूर भाई, ठीक है। ये बातचीत कोई किसी इशू पे नहीं करना है। ये जो यहाँ पर जो सियासी जो गतिविधियां है उनको शुरू करने से मंजूर भाई हो गया। शिवन असाई को भी मैंने इसी बात पे टोका सर, प्लीज ऐसा ना करें, जिसकी बारी आई उसे प्लीज बोलने दीजिए सर, समझ नहीं आता, व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है सर। शेख नसीर प्लीज। जब आर्गुमेंट्स में डेकोरम नहीं रहेगा तो किसी की बात ना तो सुन पाएंगे हम और ना ही। बोलिए सर, मुझे ब्रेक भी लेना, बोलिए सर बोलिए। देखिए जहां तक बात ऑल पार्टी मीटिंग की है, बड़ी आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे कि जम्मू कश्मीर में 2 खानदानों या 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को जो है यरगमाल बनाया रखा है और इनके साथ लोग नहीं है। आज जरूरत पड़ी है प्रधानमंत्री जी को उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करने के लिए जिनको इररिलेवेंट कहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं कि जनता हमारे साथ नहीं, जनता कश्मीर की रीजनल पार्टी के साथ नहीं है, ये बात हमें इस मीटिंग में बुला करके प्रधानमंत्री साहब ये बात खुद साफ कर रहे हैं कि जनता इनके साथ है, इसलिए इनको बुलाया जा रहा है। अगर हमारे साथ ठीक है, जनता नहीं तो अब इन क्षेत्रीय दलों से बात करना मजबूरी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए बुलाया जा रहा है। कर रहे हैं मेरे साथ शिवन असाई हैं अवामी एहतियात पार्टी से। शिवन भाई, असल में ये बार बार क्षेत्रीय दल कहते रहे, लोकल पार्टीज कहती रही कि देखिए एक राब्ता कायम होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी। सुन लीजिए सर पहले, और लोकतंत्र के लिए कश्मीर के संवाद बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश अगर केंद्र कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए सर, मैं पहले आपसे कुछ बात कहूँ। कहिए सर प्लीज। आर्टिकल 370 के बाद तमाम जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स है, इवन आर पार्टी प्रेसिडेंट हु इज अ 2 टाइम एमएलए, 2 टाइम एमएलए को आपने तिहाड़ जेल में बंद कर लिया किस इशू के अंडर। प्लस देयर वाज लॉस, नुकसान हुए लगभग 1 लाख करोड़ के। 2 से 3 लाख लोगों की, एक कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट है, 2 से 3 लाख लोगों की नौकरी चली गई। और अगर आपने ये मूव करना था, इट शुड हैव बीन डन इन कंसल्टेशन विद पीपल ऑफ कश्मीर। और आज आप 3 साल के बाद सब कुछ बर्बाद करके यू आर थ्रोइंग क्रम्स एट कश्मीरी पीपल। आप कोई ऐसा नहीं कर रहे, ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी के तरफ से जितनी देर तक नरेंद्र मोदी काबिज रहेगा हिंदुस्तान में, कोई बात नहीं होगी सेंटर से। आपने किस हकूक के अंडर पूरे कश्मीर को एक ओपन जेल में कन्वर्ट किया, इंटरनेट बंद कर लिया, फोन लाइंस बंद कर ली, एंड दी शेमफुल लाउड्स ऑफ बीजेपी आर टुडे सिटिंग ऑन द न्यूज चैनल्स गिविंग sermons टू द एंटायर कंट्री। आप क्या कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग पॉलिटिशियन, कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग कश्मीरी रेडी होगा इस डिबेट के लिए? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बाकी जमातें जाएंगी, दे आर गोइंग बेसिकली फॉर पॉलिटिकल अकोमोडेशन। दे हैव अलाइड विद बीजेपी फ्रॉम टाइम टू टाइम। उमर अब्दुल्ला वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो फिर आपके टारगेट में ये लोग भी शामिल होंगे ना, बीजेपी के साथ साथ। आप बीजेपी के साथ साथ पीडीपी के खिलाफ भी हल्ला मोर्चा लाएंगे ना, फिर तो आप इनके खिलाफ भी जाएंगे। दे आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हियर इन कश्मीर rather than representing Kashmiris in Delhi। इन्होंने क्या किया है, क्या रिकॉर्ड है इनका? इनकी वजह से ही तो आए ये बीजेपी वाले यहाँ पे, ये तो अलायंस में बैठे हुए थे। ठीक है, तो शेख नसीर पीडीपी से मेरे साथ हैं। तो शेख नसीर, असल में आप पे भी यकीन नहीं है, बीजेपी के विश्वास की तो बात आप करते हैं, वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, लोकल दल हैं, वो तो आपको भी नहीं तवज्जो दे रहे हैं।
वो कह रहे नहीं गुड फॉर नथिंग, आप नहीं है कुछ भी। तो देखिए, पॉलिटिक्स में डिफरेंस आइडियाज, डेफिनेटली ये हम दोनों रीजनल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, तो उनका हमारे पर एतमाद नहीं होगा, हमारे ऊपर एतमाद नहीं होगा। आप लेकिन बीजेपी बाद के में साथ भी आपको जुगलबंदी ये करते रहते हैं ना, आप बीजेपी के साथ भी गुटरगू करते रहते हैं। देखिए, बात सुनिए, जब भी अलायंस होता है दो क्षेत्र दलों के बीच में, जब भी अलायंस होता है उसके पीछे बैकग्राउंड जरूर एक रहता है, उसके पीछे जो हालात रहते हैं, हालात अलायंस करते हैं। जब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ 2014 में, पीडीपी के पास कश्मीर से मैक्सिमम सीटें आई थी और जम्मू से बीजेपी के पास आई थी। छोड़ दीजिए सर, मुझे नहीं समझना सर, सबको पता है ये बात है, मुझे नहीं समझना। मुझे शेख नसीर ये समझा दीजिए 24 तारीख की बैठक में आपका एजेंडा क्या रहने वाला है? आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जाएंगे तो किन शर्तों में जाएंगे? ये फैसला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करेगी। आप अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाए। देखिए, आपसे बेटर तो आवामी एहतियात पार्टी है, आपसे बेटर है शिवाना साई, आपसे बेटर है शिवाना साई जो कम से कम एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ है। देखिए, उनके पार्टी प्रेसिडेंट डिटेंशन में, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इस मीटिंग में जाना है या नहीं जाना। मैं अकेला या कोई भी सदस्य पार्टी का, इवन हमारी पार्टी प्रेसिडेंट भी अकेले फैसला करने वाली नहीं है जब तक मैं पॉलिटिकल। किसको भ्रम में रखते हैं? कश्मीरियत को, कश्मीर को, कश्मीर के रहने वाले लोगों को ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा करते हैं शेख नसीर? भ्रम नहीं है ये, भ्रम नहीं है ये, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत इसी को कहते हैं। सबसे मिलकर के फैसला करना है। सेंटर की तरफ से एक आदमी ने फैसला लिया, 2 आदमी बैठ के फैसला करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेट मी रिस्पॉन्ड। ठीक है, आ रहा हूँ शिवाना साई, प्लीज आ रहा हूँ। मंजूर भाई, तो इसका मतलब पीडीपी का दिल धीरे धीरे ही सही आपके लिए धड़क रहा है, यहाँ बात बन जाएगी। देखिए, दिल धड़कने वाली बात नहीं है। आज अब लोगों के लिए हमें सोचना है कि जो 370 के बाद अब जो चीजें ठीक करनी है यहाँ पर, उनको कैसे करें। अब मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं साफ तौर पे नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो हमारे स्पीकर आपने रखे हैं, इनका नाम नहीं मुझे पता किस पार्टी से है। लेकिन जहां तक जो मेन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और हाल ही में जो बनी है अपनी पार्टी, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब है। और आपने देखा अल्ताफ बुखारी, अगर आपको जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज के बारे में नहीं पता सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर तो आपको होमवर्क करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए। अगर आवामी एहतियात पार्टी को आप नहीं जानते तो मेरा कसूर नहीं है सर। सर, मैं जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था स्पीकर कौन है, मैं वो कह रहा हूँ आपको किस पार्टी से, उससे मुझे नहीं है। ठीक है शिवाना साई, ठीक है सर, शिवाना साई लास्ट कमेंट सर, मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है मंजूर भाई, बात हो गई। शिवाना साई लास्ट कमेंट आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन शायद नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है मुद्दा में। आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। तो 24 तारीख का इंतजार किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर किस एजेंडे के साथ वो इन बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं, चुनाव की चर्चा भी है और साथ ही साथ परिसीमन का जिक्र भी हो सकता है, क्योंकि 2019 में जब 370 हटाई गई, उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि परिसीमन को लेकर नए सिरे से चर्चा हो सकती है। कई मुद्दे हैं, हवा में कई खबरें हैं, कौन सी खबर कितनी सटीक होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। मुद्दा में बस आज इतना ही।